क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में काव्यांजलि के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के पाठ को पढ़ेंगे। उनकी जो प्रमुख कविता है वो है श्रद्धा मनु, और श्रद्धा मनु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके पैराग्राफ, आपके जो पद्यांश है वो परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, और पद्यांश के आधारित 5 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको देना होता है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 5 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं, और इस पाठ से हमेशा पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जो श्रद्धा मनु है उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है उनको और उन पर आधारित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, उस पर आधारित सारे प्रश्नोत्तर आप समझ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते रहेंगे। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और श्रद्धा मनु का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। तो पहला आपका जो पद्यांश है जिसको लिया गया है इस वीडियो में, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। इसको पढ़ने से पहले एक बार इस कविता का जो श्रद्धा मनु है उसका प्रसंग देख लेते हैं। मनु, प्रलय आ गई है और मनु का पूरा राजपाट, सारे रिश्ते नाते सभी लोग समाप्त हो गए हैं, और मनु बहुत दिनों से एकांत में इधर उधर भटक रहे हैं। निसहाय जीवन है, अपने जीवन से उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, और घूमते घूमते वो हिमालय क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात श्रद्धा से होती है, और श्रद्धा और मनु में आपस में बातचीत होती है। श्रद्धा उनके अंदर के निराशा को निकालने का प्रयास करती है और उन्हें जीवन में वापस लौटाना चाहती है। उनके अंदर का जो निराशा है, गहन निराशा है, उसको वो दूर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये जो पद्यांश है इसमें श्रद्धा ने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं उसके वस्त्रों का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान, श्रद्धा ने उस समय कैसे वस्त्र पहने? परिधान माने होता है वस्त्र, वेशभूषा। नील माने नीले रंग के। वहाँ हिमालय क्षेत्र में नीले रंग की जो भेड़ पाई जाती है, उन भेड़ों के जो चमड़े हैं जो नीले रंग के हैं, तो इस तरीके से श्रद्धा ने उन नीले भेड़ों के चमड़े को परिधान माने अपने वस्त्र के रूप में उसको पहना हुआ है। उसने नीले वस्त्र पहने हैं और उन वस्त्रों के बीच बीच में उसके कुछ अंग खुले हुए हैं। तो श्रद्धा का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गोरा है। तो वहाँ पर कहा गया कि नीले वस्त्र पहने हुए श्रद्धा के जो खुले हुए अंग हैं, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। अधखुला अंग माने उसके कपड़े जो हैं वो पूरे शरीर को ढक नहीं पा रहे हैं, और उस कपड़े के बाहर जो निकले हुए उसके जो खुले हुए शरीर के अंग हैं वो किस प्रकार से लग रहे हैं? मानो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन माने होता है मेघ रूपी वन, मेघ रूपी जंगल। अब यहाँ पर मेघ का उदाहरण क्यों कवि ने दिया है? क्योंकि मेघ जो बादल होते हैं वो भी काले होते हैं, और यहाँ पर जो उसके वस्त्र हैं वो भी नीले हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने बादलों का यहाँ पर उपमा दी है। तो ऐसा कहते, खिला हो जो बिजली का फूल। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आकाश में काले काले बादल, मेघ बन बीच माने मेघ रूपी वन के बीच में आकाश में चारों ओर काली घटाएं घिरी हो, और उसके बीच में अचानक से सफ़ेद रंग की बिजली कौंध जाती हो। तो काले बादलों के बीच में जिस प्रकार से वो बिजली, अचानक से चमकी हुई बिजली सुंदर लगती है, उसी प्रकार नीले वस्त्र पहने हुए श्रद्धा के अधखुले अंग भी उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। तो ये आपका रेखांकित है, और एक प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये चारों रेखांकित अंश आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से कि श्रद्धा जो है नीले वस्त्रों को धारण किए हुए है, और नीले वस्त्र से जो उसके
शरीर के अंग हैं वो खुले हुए हैं और खुले हुए अंग इस प्रकार से प्रतीत होते हैं मानो आकाश में काले काले बादलों के बीच में अचानक से बिजली का फूल अर्थात अचानक से बिजली चमक गई हो। अगला देखते हैं, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। अब देखिए, अब यहाँ पर कवि श्रद्धा के, अभी तक उसने वस्त्रों की प्रशंसा की, अब वो कह रहा है उस मुख की, श्रद्धा के मुख की सुंदरता यहाँ पर चित्रित की गई है। तो देखिए उसका मुख इतना सुंदर है कि कवि ने यहाँ ओह शब्द का इस्तेमाल किया है। ओह कब निकलता है? जब कोई बहुत ही अधिक सुंदर चीज अचानक से देख ली जाए, तो कवि यहाँ कहता ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का जो मुख है वो इतना अधिक सुंदर दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पश्चिम के व्योम, व्योम माने होता है आकाश, मानो पश्चिम में आकाश, पश्चिम का आकाश हो और पश्चिम दिशा के आकाश में बीच जब घिरते हो घन श्याम, घन माने होता है बादल, जहाँ पर काले काले पश्चिम दिशा में आकाश में खूब काले काले बादल घिरे हों, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। अरुण रवि, अरुण माने होता है लाल, रविमंडल माने सूर्य। अब आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम में आकाश में काले काले बादल घिरे हैं और उसी समय जब डूबता हुआ सूरज होता है तब एकदम लाल होता है और काले बादलों को हटाकर अचानक से लाल सूरज दिखाई पड़े, तो काले बादलों के बीच में वो लाल सूरज की जिस तरह से सुंदरता दिखाई देती है, उसी प्रकार से काले बालों के से घिरा हुआ जो श्रद्धा का मुख है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश से परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो निश्चित होता है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न आपका है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या ऊपर पाठ और कवि का नाम, तो दोनों में एक ही उत्तर आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी आपको व्याख्या पूरी समझाई गई है, उसी प्रकार से जितनी भी अंडरलाइन है, जितना भी रेखांकित अंश है उस केवल उसकी व्याख्या आपको करनी है। इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है? तो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले भेड़ के चमड़े से बने हुए वस्त्रों को धारण किए है। श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत होता है? तो ये भी बताया गया है ऊपर कि श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो काले काले बादलों के बीच में अचानक से बिजली का फूल जिस प्रकार से खिल जाता है और सुंदर लगता है, उसी प्रकार उसके नीले वस्त्रों के बीच में उसके खुले हुए अंग ऐसे प्रतीत होते हैं। अब अगला देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल। अगला हमारा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अब यहाँ पर श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन चल रहा है, तो इन पंक्तियों में भी श्रद्धा के जो बाल हैं उनके बालों की सुंदरता के बारे में क्या कहा है कवि ने कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो काले काले और घुंघराले बाल थे, अंश माने यहाँ पर होता है कंधा, उसके कंधे से लटकते हुए उसके घुंघराले बाल अंश अवलंबित, अवलंबित माने सहारा, उसके कंधों के सहारे से मुख के पास माने मुख के दोनों ओर जो उसके घुंघराले बाल हैं वो लटक रहे थे और उन बालों के बीच में उसका मुख बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इसकी उपमा कवि यहाँ पर करते हैं कि मानो नील घन शावक, घन माने होता है यहाँ पर बादल, तो यहाँ पर कवि कहता है मानो नीले रंग के जो बादल हैं, नीले काले रंग के जो बादल हैं, वो बादल क्या है? शावक हैं। शावक माने बच्चे हैं, मानो बादल रूपी छोटे शिशु, छोटे बच्चे सुकोमल, बच्चे कैसे होते हैं? सुकोमल होते हैं, सुकुमार होते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि मानो
वो जो उसके बाल हैं कंधे के सहारे से मुख के दोनों ओर लटक रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो नीले बादल रूपी बच्चे, जो सुकुमार बच्चे हैं, सुधा भरने को विधु के पास। सुधा का अर्थ यहाँ होता है अमृत। मानो अमृत पीने के लिए, विधु माने चंद्रमा, मानो अमृत पीने के लिए छोटे छोटे जो बादल रूपी सुकुमार बच्चे हैं वो चंद्रमा के चारों ओर इकट्ठे हो गए हों। अगला देखते हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अब अगला यहाँ पर कवि कहते हैं, और जो श्रद्धा का मुख है, सुंदर मुख है, उसके ऊपर जो मुस्कान है, उस मुस्कान के बारे में क्या कहा जाए। उसकी वो मुस्कुराहट उसके मुख पर इतनी सुंदर दिखाई देती है। रक्त किसलय पर ले विश्राम। रक्त किसलय का अर्थ होता है, आपने देखा होगा जो पेड़ की नई नई पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की निकलती हैं, तो उसी को यहाँ रक्त किसलय कहा गया। जो पौधों की, पेड़ों की जो नवीन नई निकली हुई जो लाल पत्तियां हैं, मानो उसके ऊपर अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अरुण माने सूर्य, मानो उस लाल पत्ते के ऊपर सूर्य की कोई किरण उस लाल पत्ते पर पड़ती है और उसकी जो अलसाते हुए ऐसा लगता है कि अलसाई हुई किरण उस पत्ते के ऊपर पड़ी है, और अभिराम जो उसकी सुंदरता दिखाई देती है उस पत्ते की जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती है, उसी प्रकार श्रद्धा के सुंदर मुख पर उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। अब आगे हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आया, पद्यांश के नाम एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको समझ में आ गया है, अभी बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत होती है। तो यहाँ भी आपने कविता में पढ़ा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाले बालों की लट ऐसी प्रतीत होती है मानो छोटे छोटे बादलों के बच्चे चंद्रमा के पास इकट्ठे होकर अमृत को पीना चाहते हैं। तो मानो उसके बाल उसके मुख की सुंदरता को निहारना, उसको पीना चाहते हैं। इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में कहा गया है कि मानो पौधों के नए नए सुकोमल लाल पत्तों के ऊपर सूर्य की अलसाई हुई किरण पड़ रही हो, और वो जितनी सुंदर लगती है उतनी सुंदर उसके मुख पर मुस्कान, श्रद्धा के मुख की मुस्कान दिखाई पड़ती है। अगला देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब यहाँ पर बताया गया है अगला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि तुम अपने जीवन से इतने हताश मत हो, इतने निराश मत हो, इतने दुखी मत हो, क्योंकि दुख की पिछली रजनी, रजनी माने होती है रात, कि दुख की जो रात, अंधेरी रात है, वो बीत जाएगी, और उस रात के बीतने के बाद विकसता सुख का नवल प्रभात, उसके बाद सुख का नया सवेरा तुम्हारे जीवन में आएगा। अर्थात वो ये समझाना चाहती है कि दुख और सुख दोनों साथ साथ लगे रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक समय में दुख आता है तो दुख के बाद जब दुख बीतता है तो सुख आता है, और सुख जब रहता है तो उसके बीतने पर दुख आता है। तो यहाँ समझाते हुए मनु को कहती है कि दुख की जो रात है, पिछली जो दुख की गहरी रात है, अंधेरी रात है, वो बीत जाएगी, तुम इसके लिए परेशान मत हो, वो रात बीतेगी दुख की, और उसके ऊपर सुख का नया सवेरा आएगा। अब आगे देख, अब यहाँ आगे कहती है कि एक पर्दा ये झीना नील छिपाई जिसमें सुख गात। यहाँ श्रद्धा फिर समझाती कि दुख और सुख के बीच में एक पतला सा, झीना माने पतला सा पर्दा है, और एक झीना नीला पतला सा पर्दा है, छिपाए जिसमें सुगात, उसके पीछे सुख छुपा हुआ है। ये पर्दा उठेगा और तुम्हारा दुख समाप्त होगा, और उसके बाद तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल।
अब यहाँ पर श्रद्धा कहती कि तुम जिस दुख को तुमने अपने जीवन का अभिशाप समझा हुआ है और जगत की ज्वालाओं का मूल और इस संसार की समस्त समस्याओं का कारण तुमने जिस दुख को मान लिया है, ईश का वो रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। वो जो दुख है वो जीवन का अभिशाप नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का दिया हुआ रहस्यमयी वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, इसे तुम कभी भूलना नहीं कि जो दुख है वो तुमने जिसको अभिशाप माना है वो अभिशाप नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसको तुम कभी भूलना मत। तो ये बहुत बच्चे, ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में और सभी परीक्षाओं में ये जरूर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपको समझा दी गई है। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो इस पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। आगे के प्रश्न देखते हैं। इन पंक्तियों में दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अभी इस लाइन का अर्थ आपको बताया गया है कि दुख की जो रात है वो बीत जाएगी और उस दुख के बीतने पर सुख का सवेरा आएगा। यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? यहाँ श्रद्धा ने मनु से कहा कि तुम जिस दुख को शाप समझते हो, अभिशाप समझते हो, वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसको तुम कभी मत भूलना। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ आपने आज पद्यांश पढ़े, ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।